शिल्पम प्रथमान समरसबंधित किंचित प्रातिपदिक प्रकृति शब्दों पदों से शिल्पम कला है, जिसका ऐसा अर्थ में पूर्वोक्त अनादि प्रत्यय जो प्राप्त से बात करके ठग अधिकार होने से ठग प्रत्यय हो जाएगा। मृदंग वादनम शिल्पम अस्य, मृदंग वादन शिल्पम अस्य, मृदंग को बजाना जिसकी कला है उस व्यक्ति को कहेंगे मार्दंगी का। तो मृदंग शब्द से लेकिन हम कर रहे हैं मृदंग वादनम, विग्रहवाक्य को क्या बोल रहे हैं? मृदंग वादनम शिल्पम अस्य, विग्रहवाक्य लौकिक विग्रहवाक्य बोल रहे हैं। इन अलौकिक विग्रहवाक्य में क्या करेंगे? मृदंग शब्द से ठक कर देंगे। तब मृदंग शब्द का मृदंग वादन में लक्षणा समझना, लक्षणा लक्षित शब्द है। मृदंग वादन में लक्षक जो मृदंग शब्द से प्रत्यय आएगा। मृदंग सुठक, मृदंग सुठक, प्रातिपदिक संज्ञा सब लोग मृदंग ठक, मृदंग ठक हुआ। ठक एकादेश कित्वा की साधिवृद्धि मार्दंग इका यस्य साकार का लोप मिला दिया इका को मार्दंगिक स्वाजित्पत्ति मार्दंगिका। तदस्य का अधिकार चल रहा है जो यहां भी जोड़ा अगला सूत्र में प्रहारणम, प्रथमा का एक वचन है प्रहारणम। तदस्य इत्येव वह है मारने का साधन जिसका, तत् प्रहरणम अस्य। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं असी ही प्रहरणम अस्य, अस्य माने तलवार है मारने का साधन जिसका। उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? उस सैनिक को जिसके हाथ में तलवार है और जो मारने के लिए वो इस्तेमाल करता है, ऐसे व्यक्ति का नाम आसिक है। असीसु ठक, असीसु ठक प्रासंज्ञा सब लोग ठक एकादेश आदिवृद्धि आसी इक, ठक एकादेश हो गया आसी इक, सी के कार्य से लोप कर दो, इक को मिलाओ आसिक स्वादित्पत्ति है आसिक। धनु प्रहरणम अस्य, इसी प्रकार धनुष है वह है प्रहरण मैंने मारने का साधन जिसका। उस व्यक्ति को कहेंगे धानुष कह। धनुष सु ठक, धनुष सु ठक, प्रातिपदिक संज्ञा सब लोग धनुष और ठक। ठक को एकादेश प्राप्त था, बात करके आपने सूत्र लगाया इस उस उक्तांतात कहा, ठग को क आदेश हो गया, लेकिन ठग का कित धर्म का में आ गया और कित के वजह से धनुष आदि धकार उत्तर का वृद्धि हो गया। धानुष का अम दंत सकार का मूर्धन्य सकार इणा शाह से धानुष का स्वायत्पत्ति का रूप बन गया धानुष का। शीलम, प्रतिभा का एक वचन। तदस्य का अधिकार यहां पर भी है अपूपभक्षणम शीलम अस्य। दृष्टांत दे रहे हैं स्वभाववाचक प्रथमांत यत्किंचित प्रातिपदिक प्रकृतिक प्रथमान समरसवंत शब्दों पदों से अस्य शीलम, इसका यह स्वभाव है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होगा। अपूपभक्षणम शीलम अस्य, अपूप माने मालपुए खाना जिसका स्वभाव है। एक विग्रहवाक्य में हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं? अपूपभक्षणम शीलम अस्य, इन प्रत्यय कैसे लाओगे? अपूपभक्षण शब्द से नहीं, अपूप शब्द से लाओगे। यहाँ भी अपूप शब्द को अपूपभक्षण में लक्षण, तार्श अपूप शब्द से आपने क्या कर दिया? ठक। मालपुए, मालपुए का दिन आ रहे हैं ना, श्रावणी पूर्णिमा। हाँ, बिहार में राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध है। मालपुए जरूर बनाएंगे उस दिन श्रावणी पूर्णिमा में, बड़े ढंग से बनाते हैं। यहाँ जैसे केवल जो है मैदे की मावा बना कर हमने खा लिया, ऐसे नहीं होता। बढ़िया तरीका होता है उसका, केला दही इसे इस्तेमाल। वहाँ जो बनाते बड़ा विलक्षण राजस्थान वाला था, वो तो मच्छर की जाली जैसे दिखता यूं कर पूरा लो गोल घेवर घेवर घेवर। हाँ चलता है, मिलता है, घेवर बोलते, घेवर मालपुआ। अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम है। हाँ, इसका तो मैदा का बनता है, जोधपुर वालों का अलग है, वो मैदे के बनता है। उनका जो बनता है वो बढ़िया है, मावा उसमें केला
दही सब मत करके बढ़िया से, फिर उसको घी में तलेंगे, उसके बाद चाशनी में डाल के मालपुआ। अपूपक्षण विशीलमस्य अपूपसु ठक संज्ञा सब लोग ठक एक आदेश अपूपयिक आदि वृद्धि की तीचस है। आपूपयिक पकारोत्तर त्याकार के स्थिति से लोपिक को मिलाइए आपूपिक स्वात्पत्ति ही आपूपिक। निकटे वसति निकटे पंचमी का एक वचन, वसति लट प्रथम पुरुष एक वचन, लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन। निकटे में क्या किया है? सप्तमी का अनुकरण, सप्तम्यंत है निकट शब्द का आकारांत का सप्तमी के एक वचन क्या रूप बनेगा? निकटे, राम का राम का समान, रामे रामयो रामेशु तथा निकटे निकटयो निकटेशु, वो सप्तमी का है निकटे शब्द, उसका अनुकरण कर लिया, अनुकरण कर स्वात्पत्ति कर दिया। निकटे है निकटय निकटय ऐसा रूप चलेगा इसका। और पंचमी में निकटे है घसी घसोश्च एंगंत हो जाएगा ना, एकारांत होने से एंगंत हो गया, घसोश पूर्व हो जाएगा, सकार का छांद श्लोप कर दिया, या पूरे पंचमी को छांद श्लोप कर दिया कह तो भी आपत्ति नहीं। निकटे वसति पंचमी, अर्थात इसका इसे ऐसे क्यों करना पड़ा? इसका अर्थ ये हमें निकालना है सप्तम्यंत से करनी। अब तो क्या रहा था? तदस्य प्रथमांत का अधिकार चल रहा था ना बीच में, उससे पहले द्वितीयांत था, उससे पहले षष्ठ्यंत था, सप्तम्यंत था, तो यहां वापस सप्तम्यंत में जाना है। इसे सप्तम्यंत निकट प्रकृतिक समरसुबंध पद से हमें वसति अर्थ में क्या करना है? ठक प्रत्यय कर देंगे। निकटे वसति, निकट में बसने वाला कौन है? वो भिक्षु, गांव के निकट में बसने वाला, गांव में नहीं बसता, गांव से बाहर गांव के निकट में रहता है। नई कटिको भिक्षु हो। निकटा गी ठक सप्तमी है यहाँ, निकटा गी ठक, ठक एकादेश संज्ञा सब लोग एकादेश हो गया। आदि वृद्धि नई कटा इका टकार उत्तर टकार के जैसे लोप इका को मिलाइए, नई कटिका स्वायत्पत्ति कर देने पर बन गया नई कटिका नई कटिकाऊ नई कटिका भिक्षु हो भिक्षु भिक्षवा। इस प्रकार से ठग अधिकार आपका परिपूर्णता को प्राप्त कर गया। अब अथ यद अधिकार, यत का अधिकार शुरू होगा। एक और यत का, यत पहले आप बना चुके हो, वो अलग है, ये अलग करेंगे, कहेंगे देखो कहां तक जाएगा कैसे। प्राग्हिताद यत, प्राग प्रथमा के एक वचन, हिता पंचमी के एक वचन, यत प्रथमा के एक वचन, प्रथमा का एक वचन, हितात है वो, हितात दिख रहा है ना, घ जीवन तरह से हमसे हा को घा हो गया, हितात पंचमी के एक वचन और यत प्रथमा के एक वचन। तस्मै हितम एक सूत्र है, इसके पूर्व तक अधिकार जाएगा। इसके पूर्व में 5 1 4, क्योंकि तस्मै हितम है 5 1 5, इससे पूर्व तक यत प्रत्येक अधिकार जाएगा। तद वहति रथयुग प्रासंगम, इसके पूर्व तक कहा था उसने। तद द्वितीय का एक वचन, वहति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद, रथयुग प्रासंगम द्वितीय का एक वचन। रथ युग और प्रासंग ये जब वहन क्रिया के कर्म हो, अर्थात इनसे द्वितीयांश समरसबंध पद बना हुआ हो, तब तार द्वितीयांश समरसबंध पदों से वहन का कर्ता अर्थ, वहति मने वहन का कर्ता, इस अर्थ में क्या होता है? यत प्रत्यय हो जाएगा। रथ रथम वहति, युगम वहति, प्रासंगम वहति, इस अर्थ हमने क्या किया? रथ यत, रथ यत, युग यत, प्रासंग यत, प्रातिप संज्ञा सुबलुक हो गया। तीनों में ही रथा युग प्रासंग क्या आकार होगा? जैसे जो सलोप कर दो एकार मिला वो रथ्य युग्य प्रासंग्य, रथ्यो अयम अश्व, रथ्यो अयम अनडवान,
रथ के जोतने लायक है ये कौन? बैल या घोड़ा। रथ को खींचने योग्य घोड़ा है। और कर्म में लेना ना घोड़े में, रथ को वहन करने का कर्ता कौन है? घोड़ा। उस अर्थ में यत प्रत्यय है। या बैलगाड़ी को वहन करने की सामर्थ्य वाला बैल। रथ को भी पहले खींचते थे बैलगाड़ी, बैल। रथ युगा प्रासंग, युगम वहति, युग का वहन करने वाला। घोड़े आदि के कंधों पर जो लकड़ी तिरछी जोड़ी जाती है ना, उसका नाम युग कहते हैं। भाषा उसको जुआ भी कहते हैं, जुआ। उस लकड़ी का नाम युग है। और सुशिक्षित घोड़े के कंधों पर डाला हुआ लकड़ी का नाम युग है। और उसके साथ जोड़ करके अशिक्षित घोड़े को शिक्षा देने के लिए जो लकड़ी डाला जाता है उसका नाम प्रासंग। वो भी युग ही है, युग विशेष। अंतर इतना ही है, युग का साथ लगाम बंधा हुआ रहता है, जिसको खींचने के लिए वो बैठा हुआ आदमी सारथी। इन प्रासंग का लकड़ी पे लगाम बंधता नहीं है, वो लकड़ी युग के साथ जुड़ा हुआ रहता है केवल। इसलिए इसको युग कहते हैं, क्योंकि खींचा जा रहा है, संयोजन किया जाता है। और उसका संयोजन किया नहीं जा रहा है, वो इसके नियंत्रण मात्र से प्रसंगात वो भी नियंत्रित हो गया अपने आप। एक का नियंत्रण कर दो, अपना दूसरा भी नियंत्रण में आ गया। इस प्रसंगात नियंत्रण में आने के उपयोगी लकड़ी होने से उसका नाम प्रासंग रख दिया। धुरो यढकौ, धुरः पंचमी के एक वचन, यढकौ प्रथमा का द्विवचन। यत ढकौ है, तकार को डकार हो गया नाष्टु से। ध्रुव यढकौ। धुर शब्द से रथ आदि को सीधी लकड़ी को कहते हैं, जिस पर घोड़े आदि को जोते जाते हैं, सीधी लकड़ी को। और युग को सीधी लकड़ी के साथ जोड़ा जाता है। जो सीधा लकड़ी है वो धुर है, और जो आड़ा लकड़ी है वो युग है। अच्छा, तो धुर शब्द से पूर्वोक्त अर्थ में ही तद्वहति अर्थात द्वितीयांश समर्सबंध धुर प्राकृतिक पद से वहति अर्थ में यत और ढक प्रत्यय होते हैं। प्राप्त केवल यत को बात करके इसने ढक को भी साथ समुच्चय कर दिया। इसने तो क्या होता, केवल ढक विधान करते तो यत का बात हो जाता। इसलिए यत को ढक को दोनों को करना चाहते हैं हम, अतएव दोनों के एक साथ पुनर्विधान हो गया। यद ढको धुरम वहति, धुरा को वहन करने वाला। इस अर्थ में धुर शब्द से धुर अम यत, धुर अम ढक। यत पक्ष में पहले ले लो, धुर अम यत प्राचीन संज्ञा सुबलुक, धुर य, धुर य। इस अवस्था में हलिच सूत्र प्राप्त हुआ, रेफ बांत उपदा को इक को दीर्घ हो जाता है। इसे हलिच दीर्घे प्राप्त है। न भकुरछुराम, न अव्यय भकुरछुराम षष्ठी का बहुवचन। भस्य कुरछुरोश्च उपधाया दीर्घो न स्यात्। भस्य कुरछुरोः उपधायाः दीर्घो न स्यात्। भसंजक अंग जो भी है, अंग नहीं ना, भसंजक जो प्रकृति है उसको क्या करना, दीर्घ नहीं होगा। इसके अलावा जिसकी भसंज्ञा नहीं होती है, ऐसा दो को जोड़ दिया सूत्रकार पाणिनि ने, कुर और छुर। कुर है क्री धातु का, छुर है श्री धातु का। और कुर छुरों को भी क्या होता है, प्राप्त दीर्घ नहीं होगा। इसे कुरियात, कुरियात में क्या है, परमेय आदि प्रत्यय है। भसंज्ञा पूर्व को करोगे नहीं होगा, भसंज्ञा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो जो यात है वो तिंग प्रत्यय है, तिंग को आगम हुआ है। और तिंगों का जो है भसंज्ञा तिंग के प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि स्वादिशु अप्र स्थानिशु असर्वनाम स्थानिशु कप्रत्यावधिशु का है ना, आपने उसके अंदर लेना है, उसके आगे पीछे वाले को नहीं ले सकते। ये पीछे वाला है, इसे नहीं आएगा वहां पर तिंग। इसे तिंग पर रखते हुए आपको भसंज्ञा प्राप्त नहीं था, लेकिन फिर वहां क्या होगा, कुर्रियात में दीर्घ होने लग जाएगा हलिचा से। और न हो इस सूत्र में कर लिया खुरियात, छुरियात। इतने सिद्धि करने के लिए ही सूत्र में कुर छुर ग्रहण कर लिया गया। इसलिए भसंजकों को दीर्घ नहीं होता,
कुर को दीर्घ नहीं होता और छुर को दीर्घ नहीं होता, निषेध कर दिया गया। इसे धुर या ह्रस्वी रह गया, यह प्रति मिला, ये धुर्य स्वायुत्पत्ति ही धुर्य। ढक पक्षे धुर धन अम दन ढक, हम को कर दीजिए प्रासंगिक सब लोग। धुर धन ढक कित्वात आदिवृद्धि धुक धौर धन ध आये निफड़काम प्रत्यादि नाम से ये आदेश धौर धन ये मिला दीजिए, धौरेय स्वायुत्पत्ति धौरेय। अब 8 प्रातिपदिकों को लेंगे, जिनको 8 अलग अलग अर्थों में आपको क्या करना है, यत प्रत्यय। नौ वयो धर्म विषम मूल मूल सीता तुलाभ्य तार्य तुल्य प्राप्य वध्यानाम्य सम समित संमितेशो। तुलाभ्य तक पंचमी का बहुवचन, समितेशु सप्तमी का बहुवचन, 2 पद है। 9 शब्द से यत प्रत्यय होता है कब, तार्य अर्थ में। तृतीयांश समर्थ शब्द से 9 प्राकृतिक पद से तार्य अर्थ में यत प्रत्यय होगा। वयस शब्द से तृतीयांश समर्थ शब्द से वयस प्राकृतिक पद से किस अर्थ में होगा, तुल्य। वयस है जो तुल्य, उस अर्थ में तृतीया तेना आ जाएगा। तृतीयांश समर्थ से लेना। धर्म शब्द से धर्म प्रकृति को तृतीयांश समर्थ शब्द से प्राप्य अर्थ में, विशेष शब्द से वध्य अर्थ में, पहला वाला मूल शब्द से आनाम्य अर्थ में। आनाम्य मने लाभ अर्थ में, बचाया जाना, मूल पूंजी के द्वारा अपने लिए जो बचाया गया धन, उस अर्थ में आनाम्य। दूसरा वाला मूल शब्द से सम अर्थ में, मूल के बराबर दे दिया, अर्थ न लाभ लिया न नुकसान होने दी, जितने में आए उतने में दे दिया। सीता शब्द उसे किस अर्थ में लेना है हमने, समित अर्थ में। समित मने समितम खिंची हुई, मार्क कर दिया गया, नाप दिया गया, अर्थात हल के द्वारा जो है जोत दिया गया, उस खेती अर्थ में। और अंत में आता है तुला अर्थ से, तुला शब्द से किस अर्थ में लेना, सम्मित, नपा हुआ, तोला हुआ, इस अर्थ में। देखिए नावा तार्यम, नावा तार्यम इति नाव्यम नौ टा यत, नौ टा यत प्रातिपदिक संज्ञा सुब्लुक, नौ और यह रह गया। वांत प्रत्यय आवादेश नाव्य स्वायुत्पत्ति नाव्यम। वयसा तुल्य, वयसा तुल्य, वैसे जो तुल्य, जो अवस्था में समान है, ऐसों में ही मित्रता अच्छी लगती है। छोटे उम्र वाला बूढ़े से मित्रता करे वो जमता नहीं मामला है कि ना। अब छोटा है 25-30 उम्र वाला और किस 60 साल के बुढ़े के साथ मित्रता करने लग जाए और उसका अरे यार ऐसे बोलेगा तो बुढ़े को बुरा लगेगा, क्या बोल रहा है? खराब लगा। तुम आओ तुम जाओ ऐसे थोड़ा बोला जा सकता है, बड़े हैं उम्र से, पिता के समान, इसलिए वहां यारी नहीं चलेगा ना, इसलिए वहां मित्रता नहीं होती है। वैसे तुल्य में ही मित्रता जो होगी वो अच्छी लगती है। इसी तरह वैसा तुल्य वयस्य मित्र इत्यर्थ। धर्मेण प्राप्यम, धर्मेण प्राप्यम, धर्म ता यत। इसलिए कमरा में एक बुढ़ा जवान है तो बड़ा परेशानी होती है, नहीं मित्रता तो हो नहीं पाती। अब वो है अधिक उम्र वाले, उनसे ज्यादा न कहा जाए न कुछ, बड़ा परेशानी है। वो तो सब कुछ छोड़ दो। हाँ, तो अपने अपने तो उनकी अपनी स्थिति है, वो दूसरों को यही तो हुआ ना, सारा संप्रदाय यही तो बिगाड़ा। आज आपको ये बोल रहे हैं, ऐसे ही कबीरा ने किसी समय बोला अपने पास आने जाने वालों को, कह दिया सब छोड़, कुछ नहीं, तुम ब्रह्म हो। जो उनके भगत थे वो मान लिए, आप उनके भगत नहीं मानते नहीं, बात इतनी अंतर है। और वो भी कुछ चमत्कार कर दे तो हो सकता है आप भी मान लेंगे, चमत्कार को नमस्कार होता है कि नहीं? जिन्होंने चोटी छोड़ा दिया है, कितने संप्रदाय वालों ने यही तो किया, वर्ण धर्म को त्याग करवा दी, आपस उल्टा पल्टा सबसे शादी करा दी। अभी लोगों को ही पता है नहीं हम किस वर्ण के हैं, लोगों को अपना वर्ण का ही पता नहीं, ये स्थिति भी हो गया बहुत जगह।
कोई वर्ण क्या होता पूछते हैं, अवर्ण ये वर्ण आई ये वर्ण ऐसे बोलते हैं। वर्णमाला वो यही जानते, वर्णमाला आई जानते नहीं वर्ण क्या होता। जाति सबसे समझते थोड़ा बहुत भले, कि जात पात को लेकर राजनीति होती रहती ना, इसे जाति से थोड़ा अर्थ तो समझते हैं। नहीं तो वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था तो आजकल लोग जानते ही नहीं। इसलिए काशिकानंद जी कहते कलयुग में जो है दो ही आश्रम है, एक गृहस्थ आश्रम या तो फिर संन्यास आश्रम, दो ही। ये ब्रह्मचारी कोई रहता नहीं, सब मन से लीलाएं करते रहते हैं। तो ब्रह्मचारी पाना असंभव हो गया है कलयुग में। तो कलयुग जो आया था ना, गुरुचरित्र पाया पढ़ा पुस्तक, गुरुचरित्र पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है दक्षिण में, गुरुचरित्र। उसे बताते हैं कौन सा युग किस रूप से आया। जब कलयुग आया ना वो नंगा आया, नंगा करके क्या किया, लेकिन नंगा आते हो तो उसने एक हाथ से जीवा पकड़ा दाहिने हाथ से और बाएं हाथ से अपने जन्नेन्द्र को पकड़ लिया। और उसे पूछा गया, अरे भाई तुम ऐसे क्यों आ रहे हो? वह कहता है कलयुग में सभी लोग हर तरीके से, वाणी से, दृष्टि से, चरित्र से, हर तरह से नंगे रहेंगे। मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं होता, मर्यादा नाम का चीज ही नहीं रहेगी हर चीज में। लेकिन जिस व्यक्ति का ये दो चीजें नियंत्रण में है, जिसको मैं ढक के ला रहा हूं, पकड़ के ला रहा हूं, जिह्वा और जन्नेन्द्रिय, ये दो चीज जिसके नियंत्रण में हो यदि कलयुग में, तो समझो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, वो मुक्त हो सकता है। अन्यथा कलयुग में इन दोनों का नियंत्रण वालों को पाना असंभव। अर्थात कोई धर्म नहीं रहा, कोई आश्रम नहीं रहा, खत्म कहानी कलयुग। ऐसे गुरुचरित्र वर्णन आता है कि इस तरह से कलयुग आया था। ब्रह्मा जी ने पूछा भाई तुम ऐसे क्यों आ रहे हो, तब बताया उसने कि लोगों का इन चीजों में कोई नियंत्रण नहीं है, हर तरीके से गिरे हुए होंगे। न कोई चीज की मर्यादा है, न किसी के व्यवहार का, रीति रिवाज का, किसी का लाज लिहाज कुछ नहीं। लेकिन फिर भी कहता है मेरी कृपा उन पर होगी, उन पर अब मेरा कलयुग का असर नहीं होगा जो लोग इन दो चीज को नियंत्रण में रखते हैं। और ये असंभव है कलयुग, इन दो का नियंत्रण करना बड़ा असंभव सा है। इसे भगवान साहब कहते ना, वो मम माया दुरत्य, दुरत्य है, निरत्य नहीं बोला, कठिन है, असंभव बिल्कुल नहीं है। कठिनाई को ही आप असंभव शब्द से कह सकते हैं, असंभव के समान है, बिल्कुल असंभव नहीं है, कर किया जा सकता है, नियंत्रण हो सकता है। धर्मेण प्राप्यम इति धर्म्यम, धर्म टा प्राप्य अर्थ में यथ धर्म्यम, तो धर्म के मकार का कार लोप हो गया, यथ के कार मिला दो धर्म्य। वयस्य में तो कोई लोप ही नहीं होना है, वयस और यह मिला दे वयस्य धर्म्यम। विषेण वध्य, जहर के द्वारा मारने योग्य जो आदमी, ऐसा जो शत्रु, उस शत्रु को क्या कहेंगे? विषय। विषटा यत, विषटा यत, ता का प्रासंगिक शब्द हो गया। विषय ऐसे सकार का लोप मिला दीजिए, विषय स्वायत्पति विषय। मूलेन आनाम्यम, मूल्यम, मूल पूंजी के द्वारा, मूल मने अपने जो पूंजी है तो उसके द्वारा अपने लिए जो बचाया जाने वाला धन है उसका नाम मूल्यम। नपुंसकलिंग हो जाएगा वो। और नो लॉस नो प्रॉफिट, अर्थात लाभ या नुकसान के बिना जो आप बेच रहे हो किस चीज को, वह पुल्लिंग होगा। मूले न समः इति मूल्य। इसलिए हर चीज में क्या लिखते हैं? मूल्यम। कोई मूल्य पुल्लिंग नहीं लिखता, क्योंकि इस कलयुग में कोई भी ऐसे व्यापार कर ही नहीं सकता है जो कि बिल्कुल न लाभ न नुकसान हो। लाभ में ही करने वाले हैं, सम में करने वाले भी कम है, नुकसान में कौन करे? कोई करेगा ही नहीं। सीतया समितम, सीतया समितम, सीता ता समितम अर्थ में यत प्रत्यय हो गया। सीता टा य, ता प्रासंगिक शब्द हो गया। सीता यह है आकार श्लोक, सीत्या स्वादित्यम, स्वादिपति कर दिया सीत्यम, इसलिए आगे अपने आप दे दिया इन्होंने यहाँ क्षेत्रम इत्यर्थः खेती,
तुलया संमितम, तुलया संमितम, तुला के द्वारा तौला हुआ, तराजू के द्वारा से तुला हुआ जो पदार्थ है उसे कहेंगे तुल्यम। इसे तुल्य शब्द क्या है? योग रूढ़ हो गया ना, इसी शब्दों को कहते हैं योग रूढ़। और एक और तुल्य शब्द है बराबर अर्थ में, सदृश अर्थ में, है ना, वो तुल्य, वो रूढ़ है, वो योग रूढ़ नहीं, वो केवल रूढ़ी शब्द है। उस तुल्य शब्द का अर्थ है सदृश, समान, ऐसा अर्थ। ये जो तुल्य शब्द बनाया, व्युत्पत्ति भी कर रहे हैं ना आप, तुलया संमित, व्युत्पत्ति भी कर रहे हैं और रूढ़ भी हो गया तोले हुए पदार्थ में, इसे इसको योग रूढ़ शब्द कहा जाएगा। तत्र साधु हो, तत्र सप्तमी का अर्थ में अव्यय, सप्तमी अर्थ बना हो ना, तस्मिति तत्र बनता है अव्यय, तत्र अव्यय है। और साधु प्रथमा का एक वचन, यत् किंचित प्रातिपदिक प्रकृति सप्तम्यंत समर्सबंध पदों से साधु, साधु बने प्रवीण अर्थ में यत् प्रत्यय होता है। अग्रे साधु हो, आगे रहने में, हर कार्य करने में आगे रहता है, आगे रहने में जो प्रवीण है उससे भी बड़ी समझदारी चाहिए, है ना। हर कार्य में आगे तो रह रहा है, लेकिन किस कार्य में किस तरह आगे रहना चाहिए, ये बड़ी समझदारी का काम है। मतलब मारपीट हो रहा है उसमें भी आगे रहना, लेकिन कैसे आगे, बड़ा समझदारी से करना पड़ेगा ना। और सीधे घुस गए तो उल्टा मार खाओगे, है ना, फंस जाओगे उल्टा। प्रसंग देखना पड़ता है किसमें हमें आगे रहना है और कैसे आगे रहना है। रहना हर काम में आगे रहना है, लेकिन मारपीट और उसमें भी आगे रहना है, ये बड़ा बुद्धिमत्ता से आगे जाएंगे उसमें, उससे पीछे नहीं हटेंगे। कहीं मर्डर हो गया है, वहां चले जाओगे तो वहां भी आगे रहेंगे सबको मदद करने के लिए, इस ढंग से आगे रहेंगे, कल ऐसा वहां पे फंस जाए, आपका हाथ का चिन्ह पड़ गया, कोई छोड़े वो कहेंगे तुम ही चोर हो, उनको पकड़ लेंगे। आगे रहे भला करने के चक्कर में उल्टा फंस गए। इसे ये सब समझ करके आगे रहना पड़ता है कुछ क्षेत्रों में। और कुछ क्षेत्रों में बिना समझे ही आप सोचने की जरूरत नहीं, सीधे आगे पड़ जाओ, सब वाह वाह करेंगे आपकी, भैया नहीं। अब कहीं आग लगी है, बाढ़ आ गया है, जा रहे हैं एकदम घुस गए, आप निकाल रहे लोगों को, तो उसे ठीक है, वहां कोई सोचने की जरूरत नहीं। और कि महामंडलेश्वर लोग, बड़े महात्मा लोग, उनके सामने से हर काम में आगे बढ़ो तो फिर नाराज हो जाएंगे। बस सोच समझ के जाना पड़ता है ना, बड़ों के सामने गधे का पीछे संभल के चलना पड़ता है। हाँ, और कब गधा लात मार दे कोई भरोसा नहीं, और बड़ों को खोपड़ी खप घूम जाए कोई भरोसा नहीं। उनके आगे ज्यादा नहीं चलना चाहिए, उनसे तो पीछे रहो, दूर रहो, और गधे के हमेशा आगे रहो, नियम है। लोक में जो कहा जाता है गलत नहीं कहा जाता। अग्रे साधु, अग्र गी यत, साधु अर्थ प्रवीण अर्थ में, प्रासंगिक शुभ लोक अग्र यह है, जैसे सकार का लोक, अग्रिय स्वैत्पत्ति अग्रिय, सामसु साधु, साम गाने में जो प्रवीण है। यहां भी देखो साम गानेशु लेना पड़ेगा, साम गान करने में, साम गानेशु साधु, लेकिन कर रहे हैं हम साम शब्द से। तो साम शब्द क्या है? साम गायन में लक्षण, लाक्षणिक शब्द। ऐसे सामन सुप यत, सामन सुप यत, प्रातिपदिक संज्ञा सब लोग सामान्य, इस स्थिति में यहां पर क्या प्राप्त था? टिलोप नस्ते, अपद से भिन्न अर्थ में है ना यहाँ पर। अतः क्या हो गया? नस से टिलो प्राप्त था, उसे बाध्य एच अभाव कर्मण, भाव और कर्म से भिन्न अर्थ में यादि प्रतीक करते हुए अनंत को प्रकृत भाव हो गया। सामान्य स्वैत्पत्ति सामान्य, एवमेव कर्मणि साधु यदि कर्मण्य, शरणे साधु शरण्य। कर्मणि में तो नाथ था, कर्मन गी साधु अर्थ में यत, यहां भी ये चौकर्ण से प्रकृत भाव हो गया कर्मण्य। लेकिन शरण तो अदंत है, शरणे साधु शरण नी यत, शरण नी यत। गी को क्या हो गया? प्रासंगिक सब लोग शरण यह है, इस जैसे कार का लोग कार मिले शरण्य शरण्य, रक्षा करने में जो प्रवीण है उसको शरण्य
भगवान ही है रक्षा करने में प्रवीण, इसे भगवान को ही कहा जाता है शरण्य। सभाया यह, सभाया पंचमी का एक वचन, यह प्रथमा का एक वचन। सभाया यह, सभा सप्तम सबरसुबंत क्या लेना, लेकिन विग्रह वाक्य में सप्तम सभायाम साधु, सभा नी साधु अर्थ में यह प्रत्यय कर दिया। यत नहीं कर रहे हम, यह कर रहे। फर्क क्या यत और यह में? स्वर भेद। यत में तित्त होने से स्वरित हो जाता है और तित्त न होने से उदात्त धर्म वाला रह जाता है। सभा गी य को लुक कर दीजिए, सभा य प्रासंगिक सब लुक हो गया। उसके बाद भा के आकार को ऐसे जिस लोक कर दो, यह मिला दो, सभ्य अथ क्षयतोर अधिकार। केवल यत का विधि समाप्त हो गया। अब छ और यत उभय का विधि चलाना है। इससे भी बाध्य बाधक भाव से छ को यत बाध्यता है। प्राक क्रीतात छ, प्राक प्रथमा के एक वचन, क्रीतात पंचमी के एक वचन, छ प्रथमा का एक वचन। तेन क्रीतम, ये सूत्र है 5:1:37 में, वहां तक छ का अधिकार जाएगा। अपरा अपवादक यत का विषय को छोड़कर बाकी में छ प्रवृत्त होएगा। यत कहा जाएगा वो और गवादी अनुपट शब्दों से यत होता है, उसे भिन्न शब्दों से छ का अधिकार जाएगा। तेन कृतमिति प्राक्षो अधिक्रियते गवादिभ्य यत, गवादिभ्य पंचमी का बहुवचन, यत प्रथमा का एक वचन। प्राकृत इत्येव, इसका भी अधिकार प्राकृतात ही है। वर्णांतात गवादिभ्यश्च यत्, वर्णांतों से परे और गवादि अनुपठित प्रातिपदिकों से प्राकृतिक सुबंतों से यत प्रति होता है। छस्य अपवाद, छ का अपवाद किया जाएगा। ये भक्त रथ का निर्देश बाद में देंगे, तस्मै हितम ये बाद में देंगे, दृष्टांत दे रहे। लेकिन अभी शंकवे हितम, शंकवे हितम, शंको न्ये हितम अर्थ में उकारांत होने के नाते प्राप्त छ को बाध करके यत कर दिया। यत का यह बचा शंकु गे य, प्राचीन सुबलुक शंकु य और गुण शंको य वांतु प्रत्यय अवादेश शंकव्यम, स्वायत्त प्रतिपद कर लिया। शंकव्यम क्या है वो? दारू। शंकु कहते किसको? कील को या खूंटियों को। कील या खूंटी दोनों को शंकु बोला जाता है। पड़वीश शंकुन बृहदारण्यक उपनिषद मंत्र आता है, चांदोग्य में भी ऐसा है। जैसे सिंधु का घोड़ा मालिक के इशारे से अपने खूंटी को भी उखाड़ के चल देता है, इतनी सामर्थ्य होता है। तो सर प्राण भी शरीर जब निकलते सारे इंद्रियों को उखाड़ के चल देता है। इस दृष्टांत दिया है, खूंटी के लिए दिया, घोड़े को जिस खूंटी में बांधी जाती है। शंकु शब्द पडवीश शंकु, पैरों को बांध दिया जाए। पडवीश है ना पैर, पद धाड़, पद शब्द है, पैरों को बांधे जाए जिस खूंटी से, वो कील जैसी होता है खूंटी, मोटा सा होता है इतना ही, और एक कील होते छोटे जो लकड़ी में लगाया जाता है, ये भी कील है, लकड़ी का ही बनता है। इसके योग्य जो लकड़ी है उस लकड़ी अर्थ में शंकव्यम बना, कील बनाने योग्य या कील बनाने में हितकर है जो लकड़ी। हर एक लकड़ी जो है हर काम में नहीं हो सकता है ना उपयोगी, कोई बहुत कमजोर लकड़ी होता है और कोई ऐसे लकड़ी है रख करके यूं ही सड़ जाएगा, वो कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप घुन पड़े अपने आप खत्म हो जाता है। अब पपीता का है, वो काट के लग गया, वो लकड़ी का काम आएगा, वो है ना मोटा रहता है देखने में, अंदर बिल्कुल पर्दा जैसा होता है, बिल्कुल पातला पर्दा देखा है। केला है, मोटा पेड़ दिखता है, उठा के लग क्या होगा उसे? कोई कील बनेगा? कोई काम गाएगा? वो कोई काम बेकार। इसलिए कील बनाने योग्य लकड़ी बांस आदि को ही माना गया। उसको हम कहते हैं शंकव्यम।
गोप्योहितम, गौओं के लिए हितकर, जो घास आदि चीज है, ये चारा खिलाया जाता है विभिन्न प्रकार के, उसको कहते हैं क्या? गव्यम, गोभ्यस यत, गोभ्यस यत। संज्ञा सुबलुक, गो और यह बच गया, वांत ई प्रत्यय गव्यम स्मायित प्रति करके। इसी गण में, गवादि गण में एक सूत्र रखा हुआ है, नाभि नभंच। नाभि शब्द को नभ आदेश कर देना, इसी गणीय कार्य करते हुए। गणीय कार्य क्या है? यत प्रत्यय उस प्राकृत अधिकार में वित्यत प्रत्यय परते हुए नाभि शब्द को नभ आदेश हो जाएगा। नाभये हितम, नाभये हितम। आगे आएगा सूत्र शरीर अवयवाद यत, उस सूत्र से शरीर का अवयव नाभि शब्द से क्या हो गया? यत प्रत्यय हो गया। नाभि गे यत, नाभि का नभादेश, नभ य भकार का कर लोप, नभ्य स्वायुत्पत्ति नभ्य, नाभि के हितकर जो अक्ष है, यह अक्षदंड रथ की नाभि, रथ के पहिए की उस गोल और छिद्र वाले मध्य भाग को कहते हैं नाभि। उसके योग्य जो अक्षदंड है उसको कहेंगे नभ्य। ये नाभि के लायक है। और बड़ा होगा तो घुसेगा नहीं, छोटा होगा तो हिलते रहेगा, जल्दी टूट फूट हो जाए, खराब, और भी चक्का भी इधर उधर होते रहेगा, है ना। न ढीला है वो, न ज्यादा है वो, ऐसा जो होता है उसको कहते नभ्यम अक्षः, नभ्य अक्षः, नभ्यम अंजनम। इस नाभिक में डालने लायक जो काला तेल, वो जो तेल विशेष है उसको हम कहेंगे नभ्यम अंजनम। नाभि के हितकर अंजन है, और डालेंगे तो आराम से गाड़ी चलेगा और बहुत समय तक वो चलेगा, कुछ गड़बड़ नहीं तो जल्दी वो घिस जाते हैं और आवाज भी बहुत चीखेगा, वो घिस आपस में घर्षण होगा, बहुत आवाज देगा। इसलिए कि आवाज भी कम हो जाएगा उससे और आयु भी बढ़ेगा और बड़े आराम से जाएगा, घर्षण नहीं रहेगी तेल की वजह से। उस तेल को कहते हैं नभ्यम अंजनम। यहां का अंजन नहीं लेना है, इसीलिए आप विभक्ति और अर्थ का निर्देश कर रहे हैं। देखो, तस्मै हितम, तस्मै चतुर्थी का एक वचन, हितम प्रथमा का एक वचन। तस्मै हितम चतुर्थी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। ये केवल विभक्ति अधिकार अर्थाधिकार है, पहले दृष्टांत दे चुके हैं। शंकवे हितम, है ना, नावये हितम, गोप्यो हितम, ये सब दृष्टांत हो चुका है। लेकिन जो विशेष गण में आया बात कहा दिया था, इसलिए सामान्य दृष्टांत भी दे रहे हैं अभी। वत्सेभ्यो हितः, वत्सेभ्यो हितः, वत्सों के लिए हितकारी, जो गौ को दोहन करने वाला आदमी, ग्वाल बाल, वो उस आदमी को कहेंगे वत्सीय। वत्स से क्या हो गया? छ करते, वत्स भ्यस छ, प्राकृता छ नहीं, प्राकृता छ, प्राकृता छ, छ हो गया। वत्स भ्यस छ, प्राचीन सब लोग वत्स छ, आय फड़का चाम प्रत्यादि नाम से छको ईय आदेश, वत्स ईय सकारोत्तर के लोग वत्सीय स्वायुत्पत्ति वत्सीय। वह आदमी जो गौ का उतना ही दोहन करता है जितना उसे जरूरत, ऐसा नहीं जितना कि वह बछड़े के लिए कुछ बच जाए। वो व्यक्ति बछड़ा का हितकारी पुरुष है, इसलिए वो सीमित दूध निकाल रहा है, पूरा नहीं निचोड़ देता, बछड़ा के लिए, बछड़ी के लिए थोड़ा छोड़ करके निकालता है। अंदाज है वो कितना छोड़ रहा उसको पता नहीं, लेकिन नहीं सोचता बस इतना निकाल दे, इतना से काम ठीक है, तब बाकी जो होगा वो बछड़ा खाएगा पिएगा। इसलिए गोधुक क्या अर्थ कर दिया? वत्स्य का अर्थ लिख दिया गोधुक। गोधुक माने गौ दोहन करने वाला, गाम दुग्धीति गोधुक, गौ को दोहन करने वाला, उसको गोधुक कहते संस्कृत में। शरीरावयवाद यत्, शरीर के अवयवाचक, अवय विशेषवाचक चतुर्थ समर्थ पदों से हितकर अर्थ में यत् प्रत्यय होता है।
पहले भी आया था शरीर वाला बच्चा भव अर्थ में था, और ये आप किस अर्थ में कर रहे हैं आप? हित अर्थ में। अर्थ भेद है। दंतेभ्यो हितम, दांतों के लिए जो हित करे, मंजन टूथपेस्ट, दंत मंजन, दंत लेपिका है कि नहीं? टूथपेस्ट अंग्रेजी है वो, हिंदी में भी टूथपेस्ट बोल देते हैं, इन वास्तव में इसका नाम दंत लेपिका, दंत मार्जनी, जो ब्रूस होता है ना उसका दंत मार्जनी, और जो पेस्ट होता है उसका दंत मार्जनिका। संस्कृत में दंत को मार्जन करने का वो एक लेप विशेष है, लेह विशेष है वो, इसलिए दंत लेपनी भी बोल देते हैं, दंत मार्जनिका। और दांतों को दंत दंडा, दांत दंत दंडा, दांत। और ब्रूस जो आपने बना दिया उसको दंत मार्जनी, ऐसा नाम रखते संस्कृत में। ये सब दांतों की हितकारी चीजें हैं, और इसी हिसाब से लिंग अलग अलग हो जाएगा। चूर्ण ले रहे हैं तो पुलिंग हो जाएगा। दंत की हितकारी चूर्ण, दंत्या चूर्ण, और एक प्रत्यय से टाप होगा, दंत्या दंत मार्जनी ब्रूस, दंत्या बनेगा वहां। दांत की हितकारी पहले एक ही नाप के होते थे, आज तो बच्चों के लिए अलग छोटे छोटे आने लग गए, बड़ों के लिए अलग आता है, उसमें यूं वाला आता है, यूं गोल वाला आता है, अनेकों प्रकार, मोड़ने वाला भी आता है, यूं मुड़ भी जाते थोड़ा, ऐसे वाला भी आ गया है ना, अनेकों प्रकार बना दिया। और हमारी देसी तो सिस्टम प्रक्रिया में क्या था, नीम का दांत ली, रगड़ 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 उसी का चबा दिया, थोड़ा ब्रूज जैसे हो गया, वही कर रगड़ के खाना फेंक दिया। रोज का नया फ्री का माल, कोई पैसा खर्चा नहीं है। हाँ तो बेच, क्या कर, बेचते ट्रेन में, ट्रेन में कहाँ से मिलेगा आदमी को, इसे खरीद लेता है ट्रेन नहीं कहीं, इसलिए नहीं, दांत में बहुत मजबूत होता है उससे। ये तो हम लोग आधुनिक पद्धति में फंस गए हैं, बचपन से आदत डाल दिया गया, और वो आदत है ही नहीं। बिहार में पैदा हो गए होते तो शायद आदत पड़ जाता। अभी भी कहीं भी जाते हैं, पूर्विया केवल बिहार के नहीं, यहाँ भी पूरब के जितने भी है, लखनऊ और उत्तर जितने भी है, सब दांतों में। स्वामी जी भी ज्यादातर करते हैं, ब्रह्मकरेश्वर के महाराज जी अधिकतर उसी से करते हैं। कभी कभार कहीं नहीं मिला तो बबूल का भी बहुत बढ़िया वज्रदंती बोलते हैं, बैर बबूल आंवला नीम, एक वज्रदंती वृक्ष ही होता है, पेड़ ही है, उसका नाम है वज्रदंती, हर दांत को वज्र समान बना देने वाला। ये उसको या हिंदी वाले मोलश्री बोलते हैं, हिंदी वाले उसको मोलश्री का पेड़ बोलते हैं। साल भर हरा भरा रहता है, पत्ता रहता है, कभी झड़ता नहीं है, वैसे कभी दांत झड़ते नहीं है, ऐसे बोला जाता है। उसके पत्ते झड़ते नहीं, जैसे आपके दांत भी कभी नहीं झड़ते उसकी लकड़ी से खरीद, इसको मोलश्री बोलते हैं। और उधर जो है वज्रदंती संस्कृत में बोला जाता है। और ये पेड़ आप देखना चाहते हैं तो हरिहर आश्रम था जहाँ हम शुरू में रहते 90 में, 91, 92, 93 में, हरिद्वार में हरिहर आश्रम, जहाँ रामकृष्ण मिशन के सामने में, जहाँ पारे का शिवलिंग है, जहाँ आजकल जूना अखाड़े के मामले से, अवधेशानंद जी मामले से, वहाँ उनकी जो प्राइवेट किचन है, एक आम रसोई है, एक प्राइवेट किचन है, तो प्राइवेट किचन के सामने में जो है पेड़ मोसरी बड़ा होता है वज्रदंती। दंत्यम कंठाय हितम, कंठ के लिए जो हितकारी, कंठ्यम, कंठ के लिए जो हितकारी है उसे कहते हैं कंठ्यम। कंठन ये राज्य संज्ञा सब लोग कंठ या ठकार का कार लोप कर दो, जैसे इच्छा से कंठ्या स्वायुत्पत्ति कंठ्यम। ये भी बहुत आया था, आजकल कथाकार कीर्तनकार सब लोग डिब्बियाँ लेके चलते हैं, और डिब्बी होती, गोलियां होती हैं, कंठ शुद्धि, कंठिल करके मिलता है, महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध कंठिल, छोटी छोटी गोलियां काली काली मुंह में आ रखते, चूसते रहते हैं और बोलते रहते हैं, तो कभी अवरुद्ध नहीं होता, कफ आदि से परेशान नहीं होती, कुछ कंठिल ऐसे बहुत सारे हैं। और यहाँ अलग नाम से निकलता है वो क्या बोलते हैं, खदिरियादिवटी, खादिरियादिवटी तो खदिर पेड़ होता है, खैर पेड़,
उसके छाल के चूर्ण वगैरह काली मिर्च मिला करके लौंग वगैरह डाल के बनाते, खजरी आदि रोटी बोलते, वो भी कंठ के हितकारी, कंठ है। नस्यम नासिकायै हितम, नासिका के लिए जो हितकारी, नाक के लिए जो हितकर है, कभी अवरुद्ध नहीं होने वाला, नाक में कभी बलगम जाम नहीं होता, ऐसा जो उसके योग्य है। नस्यम नासिकाया नस वार्तिक से नासिका को नसादेश हो गया, अथवा पद्दन्नो मासिक सूत्र से यद के प्रति भसंज्ञा हो गया नासिका को, अथवा नासिका को नसादेश हो गया, भसंज्ञा नासिका शब्द को नसादेश हो गया, नस और य रह गया। नस गे य, नासिका गे य था, नासिका को नसादेश गे को लुक कर दो, नस और य है मिला दो, नस्यम। मद्रासी लोग बहुत प्रयोग करते नस्या। हाँ, चूर्ण होता है, तंबाकू का भी बनता है विशेष चूर्ण। हाँ, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन नाम अलग अलग चीज तो वही है। इन वहां तो नस्या ही बोलते हैं उसको, मद्रासी नस्या मिलते, डिब्बे मिलते, छोटे छोटे लाल डिब्बे, उसको करते रहेंगे और मस्त नशे में रहते हैं। अनेक प्रकार का नशा है, हर आदमी अपने अपने ढंग के नशा लेकर चल रहा है, हर चीज में नशा है। वैसे तमोगुणी अंश न हो ऐसी कोई चीज तो है नहीं संसार में। गुण प्रधान भाव अलग चीज है, सब्जी भी एक नशा है, चावल भी एक नशा है, खाने के बाद बढ़िया नींद आती, नशा है ना वो भी एक। दिन में भी सुला देता है, रात में सुला देता है, क्या जब खाओ कुछ घंटे बाद नींद आ जाए। भोजन में चाहे जैसा भी भोजन खाओ, अन्न में नशा है। न्यून अधिक मात्रा अलग चीज, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। सर रोटी सब्जी खाओ तो इतना नहीं आएगा, नींद सताएगा। वो भी ज्यादा खाएंगे तो उसमें भी आएगा, ओवरलोड करो तो क्या होगा, शरीर तो टिकेगा ही नहीं, होगा बैठेगा किसी शरीर, लोड ज्यादा हो गया ना। एक गाड़ी में लिखा था 9 टन टनाटन, इसका मतलब है इस ट्रक में 9 टन डालोगे ना, 9 टन भरोगे तो टनाटन चलते रहेगा, ज्यादा डालोगे तो बैठ जाएगा, कम डालोगे तो उछलेगा, सही नहीं चलेगा तब भी। इसे 9 टन भरना चाहिए, न ज्यादा न कम, 9 टन टनाटन लिखा था। बड़ा हंसी आता है, ऐसे ऐसी चीजें लिख देते हैं वो लोग। नजदीक आओ आंख मारो लेकिन चुंबन नहीं देना, ऐसे लिखा था एक गाड़ी के नीचे, नजदीक आओ आंख मारो लेकिन चुंबन नहीं देना। इसका मतलब क्या है, आप जब भी नजदीक आएंगे तो टिप्पर मारो, जो लाइट का टिप्पर होता है ना वो आंख मारना, चुंबन नहीं माने एक्सीडेंट नहीं कर देना, आगे लगी जाओगे चिपक जाओगे। अर्थ देखो, बड़े बुद्धि लगाया उसने लिखने वाला। मैं शुरू में सोचे क्या कह रहा है ये, नजदीक आओ बुला रहा है, नजदीक आओ बोल रहा है, लेकिन कहते आंख भी मारो बोल रहा है, फिर प्यार मत करना, चुंबन नहीं मारना, चुंबन नहीं करना। बड़ा विचित्र भाषा लोग प्रयोग करते हैं। सामने लिखा है? नहीं, पीछे लिखते हैं, ट्रक के कोई भी गाड़ी के पीछे लिखा रहेगा। सामने भी कभी कई बार लिखते हैं, आम सामने वालों के लिए सामने लिख देते हैं, पीछे वाले बेन तो पीछे से एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, दूरी मेंटेन करना पड़ता है। आप दूरी नहीं रखोगे, हॉर्न बजाओ लिखते हैं ना, ब्लो हॉर्न, हॉर्न बजाओ, वहां नीचे लिखते हैं वो, इसीलिए कई लोग तो जो बीच ट्रक का जो ढक्कन होता है ना उसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं। कई तो गार्ड जो होती है रक्षक के रक्षक, उस पर लिखते। एक बार काफी लंबी यात्रा में गए गाड़ियों में, तो हम यही देखते रहते थे अगला गाड़ी वाले ने क्या लिख रखा है। अच्छे अच्छे बात नहीं बोलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते हैं। नस्य नासिका हितम, नाक के लिए हितकर जो होता है वो नस्य होता है। आत्मन विश्वजन भोगोत्र पदार्थ, आत्मन विष्णु भोगोत्र पदार्थ, पंचमी के एक वचन, ख प्रथमा का एक वचन। आत्मन शब्द से, विश्वजन शब्द से और भोग शब्द उत्तर पद में हो, ऐसा जो कुंती भोग, मातृभोग, पितृभोग, मातुल भोग इत्यादि भोग शब्द उत्तर पद में हो, ऐसे जो पद हैं उनसे तस्मै हितम अर्थ में खा प्रत्यय होता है। आत्मन विश्वजन और भोगोत्तर पद वाले प्रातिपदिक है प्रकृति जिसका, ऐसा चतुर्थ समर्थ पदों से हितकर अर्थ में खा प्रत्यय हो। यह खा प्रत्यय इच्छा का बाधक हो गया, इसलिए प्राकृत अच्छा से अच्छा प्राप्त था,
उसके बाद के ऊपर ख कर दिया। आत्मने हितम, अपने लिए जो हितकर है, हर आदमी यही है, अपने लिए हितकर को हर आदमी सोचता है और उस जुगाड़ में लगे रहता है। अपने लिए जो हितकर है वो काम करने में हमेशा लगा रहता है और बाकी को देखता है नहीं, उसके लिए वो अहित हो रहा है कि क्या हो रहा है। अपना सेटिंग हो जाना चाहिए, बाकी का कुछ नहीं। सभी के अंदर स्वार्थ, अपने लिए जो हितकर है। आत्मन न्ये खा प्रातिसिंह सुबलोक, आत्मन ख आय ने फटग्राम प्रत्यादि नाम से ख को ईन आदेश हो गया। आत्मन ईना, आत्मन ईना, इसके बाद इस तरह से रहते हुए स्थिति में अन्न का टिलो प्राप्त नस्तजिते, टिलो प्राप्त था, उसे बाल कर सूत्र करे आत्माध्वान औखे, आत्माध्वान औखे, आत्माध्वानो प्रथमा का द्विवचन, खे सप्तमी का एक वचन, एक तो खे प्रकृत्यास्ता, इन दोनों को ख प्रत्यय के पढ़ते हुए प्रकृति भाव हो, इसलिए आत्मन को प्रकृति भाव हो गया, अन्न का टिलोप नहीं हुआ तो आत्मन ईन मिला दीजिए, आत्मनीन स्वायुत्पत्ति है, आत्मनीनम, आत्मनीनम बन गया। इसी प्रकार से विश्वस्मयी जनाय हितम, सबके लिए जो हितकर है, विश्वस्मयी जनाय हितम, विश्व न्ये जन न्ये हित अर्थ में खा प्रातिप संज्ञा हुआ सुबलुक गे चला गया, विश्व हिता खा। यहां विश्वस्मयी जनाय में समास किसे करोगे? तजित प्रत्यय पर में है ना, तरितात्तुत्र पद समाहारे च सूत्र से खा प्रत्यय पढ़ते हुए विश्व और जन का समास हो गया, गेंगे लुक हो गया, विश्वजन ख, ख को ईन आदेश, विश्वजन ईना, जन के आकार लोप से इनको मिलाइए, विश्वजनीन स्वायुत्पत्ति ही विश्वजनीना। मातृभोगाय हितः, मातृभोगाय हित, माता के शरीर के लिए, भोग शब्द का अर्थ होता है शरीर, भोग शब्द क्या है? शरीर अर्थ में रूढ़ है। मातृभोगिना, माता का शरीर के लिए हितकर, पिता का शरीर के लिए हितकर, ऐसे अर्थ, मामा का शरीर के लिए हितकर, मातुल भोगिना, ये सब भोगोत्तर पद कहा जाता है। मातु भोग माने शरीरम इति मातृभोग, पितृभोग, कुंती भोग इत्यादि अनेकों शब्द इस तरह से मिलता है। मातृभोग शब्द से क्या हो गया? हित अर्थ में ख प्रत्यय, ख को इन आदेश, मातृभोग ईन, ग के आकार के लोग इन को मिलाया, मातृभोगीना, दंत नकार को मूर्ध नकार, कुमति च एक सूत्र अपने पढ़ा, उससे मूर्ध नकार हो जाएगा, तो रूप बन गया मातृभोगीना। यदि छ यत पूर्ण अवधि, इस प्रकार से छ और यत के अधिकार का अवधि पूरा हो गया।